गैस धर्म में चल रही है बात इस समय। मात्सर्य या मत्सर, ईर्ष्या या जलन, तो ये भी एक ऐसा विकार है जिसके दिल दिमाग में बैठ गया तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये मत्सर क्या चीज़ है? आओ पहले तो इसको ये समझते हैं कि मत्सर आखिर है क्या। ईर्ष्या जब किसी के मन में या बुद्धि में बैठ गई है तो जैसे माचिस की तिल्ली किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले स्वयं को ही जलाती है, ठीक उसी तरह से ये ईर्ष्या है। दूसरों से हम जलन करने लगते हैं, उससे पहले ही हम जलने लगते हैं। इतने भी मत जलो कि अपने घर में आग लग जाए और दूसरे के घर में उजाला अर्थात चांद न हो जाए। यहाँ सब अपना दैव अर्थात भाग्य का लेकर आते हैं। तेरे जलने से क्या होने वाला है कि रामायण में कथानक आता है कि जब मंथरा की बुद्धि में ईर्ष्या बैठ गई श्री राम के प्रति, तो मंथरा ने कैकेयी से 1 की 100 और 100 की 1000 बातें कैकेयी को पढ़ा दी। मेरा क्या है, चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो दासी हूँ, मुझे तो अब भी सेवा करनी और जब भी सेवा करनी है। इस तरह से मंथरा ने विघन पैदा कर दिया। लेना एक ना देना दो। ज्ञानी पुरुष सिर्फ अपने ही प्रयोजन की बात रखते हैं, अनर्गल बातों को अपने पास नहीं रखते, अपना समय और शक्ति बर्बाद नहीं करते। आप भी सब ज्ञानी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं। समझो ये मत्सर बहुत बुरी चीज़ है। किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष जैसा भाव पैदा हो जाना है, अर्थात जलन पैदा होना, जबकि लेना एक नहीं देना दो नहीं। कुछ ना हमें लेना है किसी से और ना ही किसी को कुछ देना है। ठीक इसी तरह से हमारा भी दिल दिमाग काम करता है और ये बेमतलब की बातों में ही उलझा रहता है। अब इसमें हमें तो कोई लाभ होने से रहा नहीं, मगर इसके विपरीत हानि अवश्य हो सकती है। वो किस लिए हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति को ये पता चले कि यह व्यक्ति मुझसे चलता है और मेरे काम में विघन पैदा करने की कोशिश करता, टांग अड़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति क्रोधित होगा और हमें हर संभव कोशिश करेगा हानि पहुंचाने की। तो यहाँ क्या है कि प्रारब्ध के अनुसार हर किसी व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार, किसी को झोंपड़ी नसीब है, किसी को कोठी बंगले, आलीशान गाड़ियाँ, महल, और किसी को मोटर गाड़ियाँ छोटी मोटी, और किसी को सैर सपाटे करने के लिए अनेक साधन, और कोई बेचारा पैदल चलने के लिए भी मजबूर है। कोई धनवान है, कोई गरीब है, परंतु तू तो सावधान रह भाई। किसी गरीब को देखकर हंस मत और किसी धनवान को देखकर जल मत, क्योंकि तेरे लिए इन दोनों से कोई लेना ना देना ना। पर किसी गरीबी को तू मिटा नहीं सकता और किसी अमीर को तू गरीब नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ है नहीं ऐसा। तू तो मानव है, मानवता की लाज रख, अपने हाथों से अपना गला मत काट। तुलसीदास जी समझाते हैं कि एक व्याधि बस नर मही, ए असादी बहु व्याधि, पीढ़ी संतत संतत जीव कहूँ कि मीसु जीव लहे समाधि। कि मनुष्य का शरीर ही व्याधियों का घर है। नित नए दुखों से यह शरीर दुखित होता रहता, रोज कोई न कोई बीमारी आकर घेरती रहती है, अनेक कष्टों को झेलता रहता। परंतु जो व्यक्ति पड़ी हुई को जबरदस्ती अपने में देता है, वह कैसी समझ है। ये ठीक ईर्ष्या भी एक ऐसी ही व्याधि है, दुख है, बड़ा कष्ट देती है, बड़ा परेशान करती है। चलो एक दृष्टांत सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद में कुछ और बात करते हैं कि ये ईर्ष्या क्यों हमें दुखों में ले जाती है। इसे जानते हैं पहले ठीक तरह से
किसी गांव में एक प्रेमा और एक प्रीति दोनों पड़ोसन थी। कहने के लिए तो पड़ोसन थी, मगर वो कभी एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। उनके मन के अंदर द्वेष भाव अर्थात जलन ईर्ष्या का भाव बना रहता था। कभी वो आपस में एक दूसरे से ठीक तरह से बात भी नहीं करती थी, कर भी लेती थी तो फिर भी अंदर के जो भाव थे मन के, वो उसे पीड़ा में रखते थे। अब ऐसे में एक रात अचानक से कुछ चोर लुटेरे वो प्रेमा के घर में आ गए। अब प्रेमा के घर को चोरों ने घेर लिया और लूटपाट करने लगे। ठीक उसी समय प्रीति और उसका पति किसी तरह से आवाज़ होने से दोनों ने आँख खोलकर देखा। बीच की दीवार थी पड़ोसनी, थोड़ी छोटी थी, तो उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखकर समझ गए कि ये चोर हैं, इस घर में चोरी कर रहे हैं। तो प्रीति का जो पति था उसने शोर मचाना चाहा, तभी प्रीति ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे बिल्कुल रोक दिया और अपने पति से किस तरह से वो अपने मन की बात को कहने लगी। हार हमेल पायल पाजेब और सोने के झुमके, इठला के बल खा के चले, मारे मुझे दिखा के ठुमके, गिने किसी को ना शेखी में, सब पर भरती जोर, सुबक सुबक कर रोएगी अब, सब ले जा मैं चोर, मन की चाहें अब होगी पूरी, हंसूं बजा के ताली, अब तवा परात बर्तन बेला, रहे न कोई थाली। अपने आदमी से कहती ही है वो कि तुम बेवजह में धुंध मचाने के चक्कर में लगे पड़े हो, शोर मचाने के चक्कर में लगे पड़े हो। जब इसके घर में चोरी हो जाएगी और इसका सारा माल चला जाएगा तब मेरे दिल को तसल्ली पड़ेगी। ये जो सोने का जो जेवर लाद के जो मुझे ठुमके मार कर दिखाती है ना, कड़वी मुस्कान, इसकी सब निकल जाएगी। सुबह को भुगतूंगी मैं इससे, तो देखूंगी इसे कैसे रोएगी। अभी इतनी बात अपने पति से प्रीति कह ही रही थी, खुश हो ही रही थी कि उधर उन चोरों ने उस घर की लूटपाट की और चलने को तैयार हुए। तभी एक चोर बोला, अरे भाई, इस घर में तो अपनों को बहुत सारा माल मिला, खूब पैसा दौलत मिल गई। अब ये जो पड़ोस में ही दूसरा घर है, चलो इस घर में भी देख लें, कभी कुछ माल हाथ लग जाए। अब दूसरा चोर उसकी बात को सुन करके बोला कि चुपड़ी और वो भी दो चलो। अब वो चोर उस प्रीति के घर में आ धसे और उन्होंने लूटपाट मारपीट शुरू करके उनसे जो भी उनके घर में था माल मसाला सब उठाकर चल दिए। अब चोर जो है उनके घर में से भी चोरी कर ले गए। अब चोरों के चले जाने के पश्चात क्या होता है, प्रीति रोने लगी बुरी तरह से और कहने लगी, फूट गई तकदीर मेरी में दिखा ना पाई झटका। कि क्या कह रही है कि फूट गई तकदीर मेरी में दिखा ना पाई झटका। किसको? उस प्रेमा को जो उसकी पड़ोसन थी, जिससे वो जलती थी। फूट गई तकदीर मेरी में दिखा ना पाई झटका, खटिया पिंडिया लुटिया लूटी, गए फोड़ दही का मटका। रुपया पैसा माल गया सब, छिन गई हाथों की रोटी। इसमें दोष किसी का ना है, मेरी बुद्धि ही खोटी। ईर्ष्या मेरी बड़ी अभागिन, मैं रात दिन थी कोसी।
अरे प्रेमा भी खुश होएगी अब, कहे पड़ोसन मोशी, कि अब तो प्रेमा भी खुश होएगी। इनको मैं तो लुटी, ये पड़ोसन भी लुट गई, मगर मेरे मन की चाही नहीं हुई। आप दृष्टांत के माध्यम से मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सुनकर समझ चुके होंगे कि ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये कितना बुरा है। हम दूसरे को खड्डे में धकेलते हैं, उससे पहले खुद ही गिर जाएं। अपने जीवन में इस विपत्ति को मत आने दो। ये एक बहुत बड़ा विकार है। इसे जानो, परखो, समझो और अपने जीवन के हिस्से से बाहर निकालते रहो। परख कर व्यवहार करो। चलो एक भजन सुनते हैं फिर से। कबीर धूल सकेर के पुड़िया बांधी दे, दिवस चारिका पेखिना अंत पड़ी मुख से। मल मल धोया शरीर को, गया नमल मन का मैं, नहाया गंगा गोमती, रहा बैल का वैल। कि तीर्थ में गया, खूब नहाया, गंगा गोमती, मगर मन की कलुषता समाप्त नहीं हुई। चलो इस भजन के माध्यम से कुछ समझते हैं। इशारा है, मल मल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की, ओ मल मल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। कच्चे चाम की रे काया कच्चे चाम की, मल मल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। खरी कमाई कर ले से हरि नाम की, रे मल मल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। कि काया तेरे कच्चे चाम की है। पशुओं का चमड़ा तो काम में आ जाता है, मगर ये तो शरीर का चमड़ा किसी काम में भी ना आता। तो इस शरीर का महत्व क्या है? अपने जीवन को सुंदर बनाना, दूसरे के जीवन को भी सुंदर बनाना, अर्थात किसी से प्रेम करना, प्रेम लेना, प्रेम देना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना, परमात्मा का गुणगान गाते हुए इस संसार को त्याग कर अपने परम तत्व में लीन होना। सुबह शाम स्नान कर मालिश करता खो, आँखों में कजरा साले इतर लगाए खूब, ताक झांक और बातें करता इधर उधर की, मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। इतर मतलब सेंट खूब मारता है लगा के, यहाँ लगाएगा वहाँ तक सुगंध जाएगी, आँखों में कजरा लगाएगा, सुबह शाम नहाएगा, इधर उधर ताक झांक करता फिरेगा। तो ये मनुष्य का कर्म नहीं, धर्म नहीं, ये छिछोरापन है, छिछोरापन। इससे बाहर निकल।
विषय वासना के चक्कर में फिरता दिन और रात। इंद्री प्रबल जोर लगाती बिल्ली बंदर घाट। नाच नचाए खूब रुलाए भूख वासना की। मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। कच्चे चाम की रे बंदे कच्चे चाम की। मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। कि सारा जीवन तेने विषयों में पढ़कर विकारों में पढ़कर बर्बाद कर लिया, इंद्रियों में फंसकर। अरे ये तो बिल्ली बंदर जैसी घात है। जिस तरीके से बंदर घात लगाकर पट से किसी बच्चे के हाथ में से झट से कोई सामान छीना, भाग गया, उठा कर भाग गया। ठीक इसी तरीके से जब इंद्रिय प्रबल होती हैं ये भी अपनी घात लगाती हैं और मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल उसे विचार करने पर विवश कर देती है। कर ही नहीं पाता कि वो कर क्या रहा। तो अपने जीवन से ये जो इस तरह की कमियां हैं उन्हें दूर करना है। और मानव होने के नाते हमें मानवता को पहचानना है। 4 दिना का जौवन तेरा खिलती तेरी जवानी। रंग रूप और दौलत शोहरत का बनता है अभिमानी। ढल जाएगी एक दिन ऐसे जैसे बूंदों सी की। मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। कि मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा है और ये जो मनुष्य पे एक यंग अवस्था आती है, तरुणाई जवानी की जो अवस्था आती है वो थोड़े दिन की होती है, ज़्यादा नहीं। 18, 17, 15, 16 साल में थोड़ा सा जवान होता है, 18, 20 साल में ठीक तरीके से। फिर उसके बाद में 30, 35, 40 लास्ट एंड पिट गया। 50 में ढीला हो गया, 60 में मृत्यु की तरफ चल पड़ा। और बड़ा आया तो हड्डियों ने भी और मांस ने भी हड्डियों को छोड़ दिया, हड्डियों ने मांस को छोड़ दिया और बुरी स्थिति में आ गया। कुल मिलाकर कहने का भाव मेरा यह है कि ये 4 दिन जो जीवन के मिले हैं इसको परख समझ। मनुष्य का जीवन रोज नहीं मिलने वाला। तो किसी चीज़ का गर्व नहीं करना चाहिए। अपने जीवन से हर दुर्गुण को बाहर निकालना है। मानव जीवन पाकर प्यारे काहे गमाए पगले। रंग तेरा है हंस का काम करे क्यों बगले। समझ समय तेरे पास रुकने खबर नहीं पल की। मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। खरी कमाई कर ले से सत्यनाम की। मलमल धोए रे काया तेरी कच्चे चाम की। कि इस शरीर से सत्य रूपी धन कमा। कि समय तेरे पास है, आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। कि मनुष्य का जीवन इतना प्यारा इतना सुंदर है, इसे पाकर के क्यों गंवा रहा है बेकार की चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में जो तेरे काम की नहीं। अरे ईर्ष्या जैसी चीज़ तेरे किस काम की है? तेरा क्या भला होगा? किसी के पास कुछ है तब, ना है तब। इन दुर्गुणों को अपने जीवन में क्यों आने देता? कि तेरा रंग हंस का है सफ़ेद और बगले का रंग भी सफ़ेद है। काम हंसों वाले कर, बगले वाले मत कर।
क्योंकि हंस हंस होता है और बगुला बगुला होता है, बड़ा भेद होता है हंस में और बगुले में। रंग से तो एक होते हैं, इसलिए हंस बन। कबीर साहब ने कहा कि हंस बगु एक रंग, चुगे हरियारे ताल, हंस छीरते जानिए बकु धरेंगे काल। कि एक सागर ताल पर हंस और बगला एक साथ चुगते हैं, दूर से देखने में भ्रम होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि दोनों सफ़ेद होते हैं। मगर हंस तो क्षीर सागर को पार कर जाएगा, बगला पार जाएगा। इसलिए संसार रूपी सागर में जब हम आए हैं तो हमें हंस बनना है, बगला नहीं। ये विचार करना कि कबीर चंदन के भिरे नीम भी चंदन हो, बूढ़ो बांस बढ़ाइया यूं जानी बूढ़ो को। कबीर साहब कहते हैं कि नीम का वृक्ष भी चंदन के वृक्ष की समीपता में आ गया, भिड़ गया, या उसकी गंध वहाँ तक भी पहुँच रही है चंदन की, तो वो नीम का पेड़ भी चंदन हो जाता। परंतु चंदन के करीब में रहने वाला बांस का पेड़ बहुत लंबा ऊंचा निकल जाता है, ठीक, तो वो उसके चंदन के जो गुण हैं वो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वो संगति नहीं कर पाता, उसकी अलग निकल जाता, दूर हो जाता उससे। तो ठीक इसी बात को कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो चंदन की संगति में आ जाता है वो चंदन बन जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है, वो वैल्यूबल हो जाता है। और जो उससे दूर चला गया जिस तरह से बांस, वो बेकार हो जाता है। ठीक इसी तरह से मनुष्यता से जो गिर जाता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। और जो मनुष्य अपने आप को एक इंसान रूप में दर्शाता, काम करता है इस जगत में अच्छे अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो उसका जीवन सुंदर हो जाता है। तो यहाँ कबीर साहब दूसरे साखी में समझाते हैं कि दीन गमाए दुनी संग, दुनी चली न साथ, पाँव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। कि दुनिया में फंसकर तैने अपने दीन को गंवा लिया, अर्थात तुम मानवता से गिर गया और संसारी जन तेरे साथ कोई नहीं चला। उनके लिए तने हर बुरे कर्म में कोई कसर नहीं रखी करने में, जिनके लिए तूने करा वो तेरे साथ कोई नहीं चला। कि मानव होने के नाते तने अपने पाँव कुल्हाड़ी खुद मार ली, मूर्खता वाला काम कर लिया। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन में जो दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों से हमें बचना है, बाहर निकलना है। यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मानव को मानवता का वो कर्म करना है जिसमें मानवता किसी भी रूप में शर्मसार नहीं हो। ये हमारा ध्यान होना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें।